में अपने रूम में साइकिलिंग कर रहे होते हैं ताकि वो इस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएं। विनी उस जगह आते हैं जहां पर सब उनका इंतजार कर रहे हैं और जब वो वे मशीन के ऊपर चढ़ते हैं तो वो इस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। इससे विनी और वहां पर बैठे हुए उनके सभी सपोर्टर्स बहुत खुश होते हैं। विनी को यहाँ पर लापरवाह दिखाया गया है। हालांकि अगले दिन उनका मैच है, फिर भी वो कसिनो में जुआ खेलने के लिए जाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और अब नवंबर 1988 को विनी पेजियांजा और रॉजर मेवेदर के बीच में मैच होता है। रॉजर विनी के ऊपर काफी भारी पड़ता है, वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और वो विनी को नॉकआउट कर देता है। विनी को यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है। दरअसल विनी ने अपना वेट कम करने के लिए ऐसा किया होता है। विनी कहता है कि ये सब मेरे खेल का एक हिस्सा है। डॉक्टर उसे बोलती है लेकिन आप ये ज्यादा वक्त तक नहीं कर पाओगे। इसके बाद विनी घर पर आ जाता है और वो अपने मैच की फुटेज देखता है। वो देखता है कि उसने कहां पर गलती की और रॉजर के क्या क्या प्लस पॉइंट है। और तभी वो उसमें देखता है कि एक ऐसा पॉइंट था जब घंटी बजने के बाद भी रॉजर ने विनी को पंच मारा था। और इस बात से गुस्सा होकर विनी के जो बॉक्सिंग मैनेजर होते हैं वो रॉजर के पास जाते हैं, लेकिन रॉजर उन्हें भी पंच मारता है। और मैच खत्म होने के बाद जब मीडिया डुआ से, जो कि विनी के मैनेजर है, उनसे पूछती है कि विनी का अब अगला मैच कब होगा, तो वो मीडिया को कहते हैं कि अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, बॉक्सिंग अब उनके लिए नहीं रही। इस बात से नाराज होकर विनी के डैड और विनी के मैनेजर के घर पर जाते हैं, लेकिन विनी अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक फाइट और करना चाहता है, उसके लिए फाइट अरेंज की जाए। हालांकि उसके मैनेजर ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन विनी की रिक्वेस्ट करने पर वो उसके लिए फाइट अरेंज कर देते हैं। और अब विनी केविन रूनी को बॉक्सिंग कोच के तौर पर हायर कर लेता है। वो उनके साथ दिन रात प्रैक्टिस करता है, वो कसिनो भी नहीं जाता, वो कोई गलत काम नहीं करता और पूरा ध्यान अपनी प्रैक्टिस पर लगाता है। हालांकि उसका वेट बढ़ चुका होता है क्योंकि उसने काफी वक्त से प्रैक्टिस नहीं की होती, कोई एक्सरसाइज नहीं की होती, लेकिन उसके अंदर जुनून है, वो हर तरह से प्रैक्टिस करता है और वो अपना वेट कम कर लेता है और इस मैच के लिए क्वालिफाई हो जाता है। ये कोई आम मैच नहीं है बल्कि WBA वर्ल्ड लाइट मिडल वेट चैंपियनशिप है और विनी की जो फाइट है वो गिलबर्ट डेल के साथ होती है। विनी यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, वो डेल के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है और वो डेल को नॉकआउट करके इस मैच को जीत जाता है और अब विनी WBA वर्ल्ड लाइट मिडल वेट चैंपियन है। इस बात से विनी, उसकी फैमिली, उसके दोस्त सब बहुत खुश होते हैं। विनी जो चाहता था उसने कर दिया। हालांकि विनी के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं होता क्योंकि इससे पहले लगातार वो 3 मैचेस हारा था, लेकिन अब वो लाइट मिडल वेट वर्ल्ड चैंपियन है और विनी अपनी इस जीत को बहुत सेलिब्रेट करता है। कुछ दिनों बाद विनी को एक और बॉक्सर चैलेंज करता है और ये लाइट मिडल वेट नहीं बल्कि ये मिडल वेट चैंपियन होता है और इसका नाम होता है रॉबर्टो ड्यूरन। विनी के फादर इससे बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं कि विनी इस मैच को जरूर जीतेगा। दरअसल विनी की बॉक्सिंग के पीछे, उसकी जीत के पीछे उसके पिता का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, वो हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं। विनी उसी शाम को अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम जिमी है, जिसने आज नई गाड़ी खरीदी है, कॉफी पीने के लिए जा रहा होता है और जब विनी और जिमी आपस में बातें कर रहे होते हैं तो जिमी का सड़क पर ध्यान नहीं होता और सामने से एक कार जो बहुत तेजी से आ रही होती है इनकी गाड़ी से टकरा जाती है और इनकी गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि विनी के दोस्त को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन विनी इस एक्सीडेंट में पूरी तरह से घायल हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके परिवार वाले, उसके दोस्त उसके चारों तरफ बैठे होते हैं। विनी की नेक को नेक सपोर्टर से चारों तरफ से जकड़ा हुआ होता है। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर विनी को बताते हैं कि तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुई है। विनी डॉक्टर से पूछता है कि मैं दोबारा कब स्टार्ट कर सकता हूँ। डॉक्टर पूछता है क्या? विनी कहता है कि बॉक्सिंग। डॉक्टर विनी को बताता है कि शायद तुम अच्छे से अब दोबारा कभी चल भी ना पाओ। विनी को इस बात पर यकीन नहीं होता, वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है मैं अपने हाथ पैर सिर सब कुछ फील कर सकता हूँ और ये बात सुनने के बाद वो पूरी तरह से रेस्टलेस हो जाता है। वो अपने हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है, वो अपनी गर्दन मूव करना चाहता है और नर्स उसकी ग्लूकोज की बोतल में नींद का इंजेक्शन लगा देती है ताकि उसे नींद आ जाए, क्योंकि अगर वो अपने हाथ पैर हिलाएगा तो उसकी स्पाइन और ज्यादा हर्ट हो सकती है। विनी के होश में आने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि हमें एक ऑपरेशन करना होगा जिसमें हम तुम्हारे सिर को पूरी तरह से स्टेबल कर देंगे, क्योंकि अगर तुमने सिर हिलाया तो तुम्हारी सर्वाइकल बोन पर प्रेशर पड़ेगा और अगर ऐसा चलता रहा तो हो सकता है कि तुम दोबारा कभी चलने की सोच भी ना पाओ। विनी इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है और ऑपरेशन के बाद वो देखता है कि 4 पतली पतली लोहे की रॉड से उसके सर को पूरी तरह से स्टेबल किया होता है। ये एक तरह का ब्लॉक होता है जो विनी के सिर के लिए बनाया होता है ताकि वो अपना सर मूव ना कर पाए और उसकी सर्वाइकल बोन की जो इंजरी है वो जल्द से जल्द हील हो जाए। विनी को इस सब में बहुत प्रॉब्लम होती है और जब वो घर पर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसके परिवार वाले उसका कुछ ज्यादा ध्यान रख रहे होते हैं, वो हर चीज उसे वक्त से पहले ला कर दे देते हैं। इस बात से विनी को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी फैमिली को कहता है कि मैं आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो भी आप मेरे लिए कर रहे हो मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं अभी हैंडीकैप नहीं हुआ, क्योंकि विनी लाचारी की जिंदगी नहीं जीना चाहता, उसे किसी की दया नहीं चाहिए, इसीलिए वो अपनी फैमिली को ऐसा कहता है। दरअसल सबको ये लगता है कि विनी अब लाचार है, लेकिन अंदर से वो ऐसा महसूस नहीं कर रहा होता। और जब विनी का बर्थडे होता है तो उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी जाती है जहाँ पर उसके सभी जानने वाले आते हैं। यहाँ पर विनी का पुराना मैनेजर जिसका नाम डुआ होता है वो भी आता है और वो विनी को कहता है कि अपनी चैंपियनशिप की बेल्ट बचाने के लिए तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 महीने हैं,
जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम अब कभी भी बॉक्सिंग नहीं कर सकते। दरअसल जब भी कोई वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो उसे एक सर्टेन टाइम के बाद अपने टाइटल को, अपनी चैंपियनशिप को बचाने के लिए फाइट करनी होती है और उसे जीतना होता है। लेकिन विनी अब उस फाइट को नहीं कर सकता, इसीलिए उसका पुराना मैनेजर डुआ कहता है कि तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए, यानी कि अपने टाइटल को लौटा देना चाहिए। और वैसे भी अब तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम प्रूव कर चुके हो। यहाँ पर बैठा हर एक इंसान जानता है कि तुम चैंपियन हो। और ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद विनी का जो कोच होता है जिसका नाम केविन है, वो विनी के पास आता है और विनी से कहता है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। वैसे भी दुनिया बहुत बड़ी है और बॉक्सिंग रिंग के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया बसती है। विनी अपने बॉक्सिंग कोच केविन से कहता है कि सब मुझसे इस तरह से बात क्यों करते हैं जैसे मैं उस एक्सीडेंट में मारा गया, मैं बचा ही नहीं, मैं अब भी बॉक्सिंग कर सकता हूँ और मैं किसी भी हालत में बॉक्सिंग करूंगा। केविन कहता है देखो ये अब मुमकिन नहीं है क्योंकि डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं, तुम अपने पैरों पर अच्छे से चल भी नहीं पाते, तुम्हें बॉक्सिंग को भूल जाना चाहिए। विनी यहाँ से घर आ जाता है और घर आने के बाद वो अपने बॉक्सिंग के पोस्टर्स देखता है और साथ ही साथ उसके पास उसके मैचेस के जो पुराने वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं वो उन्हें भी देखता है। और वो अपने ग्लव्स उठाता है और सीधा बेसमेंट में चला जाता है जहाँ पर वो एक्सरसाइज किया करता था। तभी उसकी मॉम उसे आवाज लगाती है। उसकी मॉम कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विनी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद विनी वापस आ जाता है और रात को जब सब सो जाते हैं विनी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और वो एक बार फिर से बेसमेंट में जाता है और वहां पर जो एक्सरसाइज करने का बेंच प्रेस होता है वो उस बेंच प्रेस पर लेटकर रॉड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस रॉड को हिला भी नहीं पाता क्योंकि दोनों तरफ प्लेट्स लगी होती है। इसके बाद वो बेंच से बड़ी मुश्किल से उठता है, उसे उठने में बहुत पेन हो रहा होता है और उठने के बाद वो सारी प्लेट्स निकाल देता है और अब रॉड पूरी तरह से खाली होती है। विनी बड़ी मुश्किल से उसे उठाता है लेकिन वो कुछ सेकंड्स के लिए भी उसे होल्ड नहीं कर पाता और उसे रॉड को वापस रखना पड़ता है। अगले दिन वो अपने कोच केविन को बुलाता है और वो केविन को नीचे बेसमेंट में ले जाता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मैं ट्रेनिंग दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ। केविन ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो उसे हंसते हुए कहता है कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, शीशे में जाकर अपने आप को, अपने सिर को देखो, तुम इसे मूव भी नहीं कर सकते। विनी कहता है कि हाँ मैं पहले जैसा तेज नहीं हूँ, मुझे स्लो जाने की जरूरत है और मेरी दुनिया वहाँ ऊपर नहीं बल्कि इसी बेसमेंट में, इसी माहौल में है, ये सब मुझे चाहिए, बॉक्सिंग मेरी जिंदगी है। वो केविन को दिखाना चाहता है कि वो रॉड को उठा सकता है लेकिन केविन वहां से चला जाता है क्योंकि उसे विश्वास है कि विनी कभी भी बॉक्सिंग नहीं कर सकता। लेकिन विनी का विश्वास देखकर उसका विश्वास डगमगा जाता है और अगली रात को जब वो केविन के घर पर सबके साथ ताश खेल रहा होता है और वो रात को वहीं बेसमेंट में सो जाता है जहां पर विनी वर्कआउट करता है। और विनी रात को जब नीचे वर्कआउट करने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसकी बेंच प्रेस वाली रॉड वहां पर नहीं होती। वो केविन से पूछता है कि वो कहाँ है। केविन कहता है कि मैंने उसे फेंक दिया, तुम्हें अपनी चेस्ट पर नहीं बल्कि अपने शोल्डर्स पर काम करना चाहिए क्योंकि वो अब वीक हो गए हैं। और वो उसे मशीन सेट करने के लिए कहता है। विनी कहता है पिछले कई महीनों के बाद किसी ने मुझे कोई अच्छी बात कही है। विनी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सब उसे एक लाचारी की नजर से देख रहे होते हैं और केविन उसे बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है। और अब केविन विनी को वर्कआउट करवाना शुरू कर देता है। विनी की फैमिली में ये बात किसी को भी नहीं पता होती और धीरे धीरे उसका वर्कआउट इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर पावर आनी शुरू हो जाती है। और एक दिन रात को विनी के डैड नीचे आते हैं और वो देखते हैं कि विनी वहां पर वर्कआउट कर रहा है। ये देखकर विनी के डैड पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने विनी को वर्कआउट तो दूर की बात है तेज चलने से भी मना किया होता है। विनी के डैड केविन को कहते हैं कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। केविन वहां से चला जाता है। विनी के डैड विनी से पूछते हैं कि ये सब कब से चल रहा है। विनी बताता है कि 3 महीने से। विनी के डैड नहीं चाहते कि वो दोबारा से बॉक्सिंग करे क्योंकि उसकी जान को खतरा है। विनी अपने डैड से कहता है मैं इसके बिना नहीं रह सकता, यही मेरी जिंदगी है, अगर मैंने बॉक्सिंग नहीं की तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। और उसके डैड भी समझ जाते हैं कि विनी बॉक्सिंग के बिना नहीं रह सकता, ये उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आज विनी के सिर पर इस केज को लगे हुए जिसे हैलो कहा जाता है पूरे 6 महीने हो चुके हैं और अब विनी पूरी तरह से ठीक है। वो इस केज को, इस हैलो को निकलवाना चाहता है। वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि मुझे इसे निकालने के लिए तुम्हें सेडेटिव देना पड़ेगा। ये एक तरह का ड्रग है और इस ड्रग को लेने के बाद विनी को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा क्योंकि उसके सिर में जो हैलो लगा हुआ है उसके स्क्रू उसके दिमाग के स्कल के अंदर धसे हुए हैं, यानी कि उन स्क्रूज को उसके दिमाग की हड्डी के साथ जोड़ा गया है और इसे खोलने में बहुत पेन होता है। लेकिन विनी कहता है कि मैंने आज तक कभी भी बॉक्सिंग में किसी तरह का ड्रग नहीं लिया और ना ही मैं लेना चाहता हूँ। उसकी जिद के आगे डॉक्टर को हार मानना पड़ता है। डॉक्टर उसके स्क्रू को निकालना शुरू करता है और जैसे ही वो पहले स्क्रू को घुमाता है विनी दर्द से कर्रा उठता है। वो कहता है आपने उल्टी तरफ स्क्रू घुमा दिया। डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है और इसके बाद वो एक एक करके उसके सारे स्क्रूज को निकालता है। इससे विनी का पूरा शरीर तड़प जाता है लेकिन वो इस पूरे पेन को टॉलरेट करता है और अब उसका हेलो निकल चुका है, यानी कि उसका केज अब निकल चुका है। उसकी गर्दन पर अभी भी सपोर्टर होता है लेकिन अब विनी अपनी गर्दन को पहले से ज्यादा मूव कर सकता है। विनी अब एक बार फिर से उसी जगह पर जाता है जहां पर वो पहले प्रैक्टिस किया करता था, जहां पर बॉक्सिंग का रिंग है और वो केविन के साथ एक बार फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करता है। केविन उसे नेक की एक्सरसाइजेस भी करवाता है ताकि उसकी नेक पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और विनी भी यहाँ पर पूरी मेहनत कर रहा होता है। विनी अपने पुराने मैनेजर को, जिसका नाम डुआ है, उसे कॉल भी करता है क्योंकि वो उसकी फाइट अरेंज करवा सकता है। डुआ कहता है कि विनी तुम्हारे साथ कोई भी फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि कोई अपने सिर पर तुम्हें मारने का या तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का गिल्ट नहीं लेना चाहता। हालांकि विनी उसे बताता है कि अब मैं पहले से बेहतर हूं, मैं फाइट कर
सकता हूँ। डुआ कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। विनी यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस और भी ज्यादा करता है, वो और भी मेहनत करता है और अब उसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा अच्छी शेप में है। यानी कि उसने इतनी मेहनत की है कि इस शेप में वो पहले भी नहीं था। और अब उसका कोच केविन यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जहाँ पर विनी प्रैक्टिस करता है और वो सबको बताता है कि अब वो पहले से भी अच्छी शेप में है, वो बॉक्सिंग के लिए तैयार है। और यहाँ पर वो एक बॉक्सर को अपने साथ एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए कहता है ताकि वो प्रेस को दिखा सके कि वो बॉक्सिंग कर सकता है और सबको ये पता चल जाए। लेकिन वो बॉक्सर मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कहीं विनी को चोट ना आ जाए। इसका मतलब ये है कि विनी के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा बॉक्सर होता है, वो कहता है कि आई विल फाइट विद यू, और इन दोनों के बीच में फ्रेंडली फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये बॉक्सर भी उस पर हमला नहीं कर रहा होता। विनी कहता है कि मेरे ऊपर हमला करो, और जब वो उसके सिर पर एक पंच मारता है तो उसकी पूरी गर्दन हिल जाती है। लेकिन विनी अपने आप को संभाल लेता है और अब विनी की प्रैक्टिस की, उसकी फाइट की पूरी न्यूज टीवी पर टेलीकास्ट हो रही होती है और इसे बॉक्सिंग के जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी देख रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि मैं इसे बेच सकता हूँ। यानी कि वो विनी की फाइट रखवाना चाहता है क्योंकि अब वो पूरी दुनिया में फेमस है और जिस तरह से उसने कम बैक किया है आज से पहले दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। और जब विनी फाइट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस फाइट को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस फाइट के टिकट्स को खरीदेंगे। इसीलिए वो विनी और केविन के पास जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए आईबीसी वर्ल्ड सुपर मिडल वेट टाइटल का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये मैच तुम्हें रॉबर्ट ड्यूरेन के साथ खेलना होगा और इस मैच के लिए तुम्हें 1.6 मिलियंस मिलेंगे और ये आज तक का उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच होगा। विनी इस मैच के लिए हाँ कह देता है और ये न्यूज एक नेशनल न्यूज बन जाती है क्योंकि 6 महीने पहले डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि विनी शायद अपने पैरों पर अच्छे से कभी चल भी ना पाए। और अब वो रॉबर्टो ड्यूरेन, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा बॉक्सर है, जो आज तक 93 मैचेस जीत चुका है और 64 मैचेस में उसने अपने ओपोनेंट को नॉकआउट किया है, विनी का मुकाबला उससे है। ये साल होता है सन 1990। एक तरफ है रॉबर्टो ड्यूरान जो 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है और उसके सामने विनी पेजियांजा जो कि 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है लेकिन अभी अभी उसने रिकवर किया है। इन दोनों का मैच शुरू होता है और पहले राउंड में ड्यूरान विनी को एक अपर कट मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। हालांकि वो 10 काउंट्स होने से पहले उठ जाता है लेकिन ड्यूरान विनी के ऊपर हावी हो रहा होता है और दूसरे तीसरे राउंड के बाद विनी पूरी तरह से हिलना शुरू हो जाता है क्योंकि ड्यूरान लगातार उसे पंचेस मार रहा होता है और विनी की हालत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन विनी हार नहीं मानता। लेकिन जब छठा राउंड आता है तो विनी के पैर भी लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। विनी के डैड केविन के पास आते हैं जो विनी का कोच है और वो कहते फाइट को रोकने के लिए कहो, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। लेकिन केविन मना कर देता है और इस तरह से 6 राउंड्स खत्म हो जाते हैं। केविन विनी के पास जाता है, वो उसे कहता है कि सोचो कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, किस तरह से तुमने रिकवर किया, किस तरह से तुम अपने आप से लड़े। और विनी को वो सब कुछ याद आता है कि कैसे वो यहाँ तक पहुंचा, कैसे उसने प्रैक्टिस की। और 7वां राउंड शुरू होने के बाद वो ड्यूरान को लगातार पंचेस मारता है और ये राउंड पूरी तरह से उसके नाम होता है। और इसके बाद एक के बाद एक कई राउंड्स बीतते हैं और हर राउंड में ड्यूरान को विनी बहुत बुरी तरह से मारता है। ये पूरा मैच 12 राउंड्स का था। हालांकि अब दोनों के पैर लड़खड़ा रहे होते हैं लेकिन कोई भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है और इस तरह से 12 के 12 राउंड्स खत्म हो जाते हैं। विनी, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, वो ड्यूरान जैसे बड़े बॉक्सर के सामने 12 राउंड्स तक टिका। और अब इस मैच का फाइनल रिजल्ट आता है और बताया जाता है कि आईबीसी सुपर मिडल वेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड विनी पेजियांजा है। यानी कि विनी ने इस मैच को पॉइंट से जीत लिया। विनी, जिसे सबने एक अपाहिज घोषित कर दिया था, डॉक्टर्स ने भी उस पर गिव अप कर दिया था, उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा, उसने अपने ऊपर विश्वास नहीं खोया और इसीलिए आज वो तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना। विनी से एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेने के लिए आती है और वो से पूछते कि आज तक तुमसे सबसे बड़ा झूठ बॉक्सिंग वर्ल्ड में क्या बोला गया था, और वो कहता है इट्स नॉट सिंपल, यानी कि आसान नहीं है। एक्सीडेंट के बाद विनी को हर किसी ने ये बताना चाहा कि जो तुम करना चाह रहे हो वो आसान नहीं है, ये नामुमकिन है, लेकिन विनी ने अपने ऊपर विश्वास रखा। विनी कहता है अब सब कुछ हो गया है और ये बहुत आसान था, तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत होती है, लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है और सब कुछ आसान हो जाता है। तो ये थी विनी पेजियांजा के जीवन की